देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है लावारिस बस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं कचरा उठाने का काम करता हूँ और जब शुरुआती दौर में मुझे कचरे को डंप करने जाना पड़ता था, कहने को तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं काम करता था, मगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जहाँ पैसा कम और काम ज़्यादा होता है। खैर, जहाँ मैं सारा जमा किया हुआ कचरा डंप करने जाता था, वहाँ कचरे के ढेर में एक बस भी खड़ी थी। पहले कुछ दिनों तो मैं यही सोचता रहा कि आखिर ये बस कूड़े के ढेर के बीचों बीच कर क्या रही है। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। फिर ऐसे ही एक शाम जब मैं कचरा डंप करके वापस लौट रहा था, तो मैं वहां से लौटने से पहले उस बस को देखने चला गया। बस की हालत कुछ खास अच्छी तो नहीं थी, मगर उसके सारे पार्ट्स अभी भी मौजूद थे, जो कि हैरानी की बात थी। आमतौर पर तो ऐसे लावारिस पड़ी बसों के पार्ट्स गायब हो जाते हैं, मगर इस बस के सभी पार्ट्स मौजूद थे। मैं अभी बस को अंदर से देख ही रहा था कि ठेकेदार का कॉल आ गया और मुझे तभी निकलना पड़ा। वो क्या है कि आज तनख्वाह मिलने वाली थी, मगर जब मैं ठेकेदार के पास पहुंचा तो उसने आधी तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा, सुनो, मुझे आगे से अभी पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो अभी इतने से ही काम चलाओ, बाकी का जैसे ही मिलेंगे मैं दे दूंगा। मुझे उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर बहसबाजी करता भी तो वो मुझे उसी वक्त काम से निकाल देता। लिहाजा मैं चुपचाप आधी तनख्वाह लेकर घर लौट आया। उन पैसों से 10 से 12 दिन तो घर किसी तरह चल गया, मगर बाकी के पैसे अभी भी नहीं मिले थे। और जब भी मैं ठेकेदार से बात करता तो वो कोई ना कोई बहाना मार देता, जिस वजह से मेरी परेशानी थोड़ी और बढ़ गई थी। मैंने दूसरे साथियों से उधार की भी बात की, मगर उन बेचारों का भी कुछ मेरे जैसा ही हाल था। समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। मुझे जल्दी ही कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ता, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। तभी मुझे उस कचरे के ढेर में खड़े बस का ख्याल आ गया, और जब मैं वहां हमेशा की तरह कचरा डंप करने गया तो लौटते वक्त मैंने उस बस के कुछ पार्ट्स निकाल लिए और उसे भंगार में बेचकर अच्छे खासे पैसे बना लिए। अब मेरी समस्या तो दूर हो गई थी, मगर अब मेरी नज़र पूरे बस पर थी, जिसके चलते मैं अब रोज ही उस बस के पार्ट्स निकालकर बेचने लगा था, मगर अलग अलग भंगार की दुकानों पर, ताकि किसी को भी किसी तरह का शक ना हो जाए। और महज महीनों भर में ही मैंने उस बस से बहुत सारे पैसे बना लिए, जिसका अंदाजा मेरे बदली हुए मिजाज को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। आर्थिक स्थिति तो काफी अच्छी हो गई थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे पहले दिन से, जब मैंने पहली बार उस बस के पार्ट्स बेचे, मुझे डर लगने लगा था। रातों में जब भी मैं सोता तो ऐसा लगता कि मैं उस बस में सोया हुआ हूँ और वो बस चले जा रही है। मगर अब वो सपने और भी डरावने होने लगे थे, जिसकी वजह से मैं पिछली कई रातों से सोया तक नहीं था। मेरी आंखें अब लाल पड़ने लगी थी और आंखों के चारों तरफ काले काले धब्बे। तो दोस्तों, ललित के साथ और क्या क्या होने वाला था और इस बस की क्या कहानी थी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।